हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना। और मैं इस कोर्स में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कोर जावा के बारे में। तो कोर जावा में जो पार्ट लगता है हमारा, लाइक कंस्ट्रक्टर, ये सब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अंदर का पार्ट ये सब, लाइक आपका इनहेरिटेंस, आपका ओवरलोडिंग, आपका ओवरराइडिंग, रिकर्शन, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग उससे बाद में जाके हम लोग अगर कोर चीज़ें कहीं अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लगती है। बेसिक प्रोग्रामिंग आपको जस्ट बेस ठीक करने के लिए लगता है, पर मोस्टली यही सब पार्ट आपको आगे जाके काम में आएंगे। ठीक है, तो ये सब करने के लिए और रिकर्शन ये सब में जंप करने के पहले मुझे कंस्ट्रक्टर के बारे में जानना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में क्यों? कंस्ट्रक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, कंस्ट्रक्टर से आप अगर हाई लेवल पढ़ते पढ़ते आप देखोगे तो उसके बाद आपको ये फील होगा लाइक दिस कीवर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस कीवर्ड मतलब वो स्पेसिफिकली आपका एक नम वेरिएबल को ही पॉइंट करता है कि आप दूसरे दूसरे वेरिएबल्स हो सकते हैं आपके, बट वो स्पेसिफिक रहता है। ओके, आपका सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ में आपको ये बेसिक कंस्ट्रक्टर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी डिटेल पढ़ते हैं तो हम उसे डेफिनेशन, सिंटैक्स, ये सब चीज़ जानेंगे और हम प्रोग्राम्स देखेंगे और उसका रिलेशनशिप क्या है मेथड के बारे में एंड ऑल दैट थिंग। ओके, तो उसके लिए पहले शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। ओके, डेफिनेशन वाइज ये क्या बोलता है? अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अ कंस्ट्रक्टर इज अ क्लास in a class is a special type of subroutine called to create an object. It prepares the new object for use, often accepting arguments that the constructor used to set specific regard required, okay, required member variable। आपको वेरिएबल्स लगते हैं, मतलब इसमें जब आप क्रिएट करते हो तो आपको कुछ कुछ रूल्स होते हैं। ओके, आपको वो फॉलो करने रहते हैं। यूजुअली मेरा ये डेफिनेशन वाइज ये है, बट ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर जो होता है जावा में इज अ ब्लॉक, ओके, और सिमिलर कोड टू, मतलब सेम होता है। ठीक है, मेथड की तरह ही होता है। ठीक है, दैट कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। लाइक मैंने आपको आगे प्रोग्राम, आगे कोर्सेज में आपने देखा होगा कि प्रोग्राम किया है, लाइक कन्वर्शन प्रोग्राम है। ओके, लाइक नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसका कन्वर्शन कर रहा है उसमें। तो वहाँ पे ना वो जो कॉल किया है वो चीज़ आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपको दिखाया है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो एग्जैक्टली वैसे ही कैसे काम कर रहा है। वहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसलिए मैंने वो आपको उधर एक्सप्लेन नहीं किया था ठीक से। क्यों? क्योंकि आपको अगर कंस्ट्रक्टर नहीं पता तो आप नहीं समझ पाओगे। और कंस्ट्रक्टर का सबसे मेजर चीज़ क्या होता है? वो ये होता है कि वो रिटर्न टाइप नहीं देता है। आप डिफ्रेंशिएट जब करने जाओगे तो आपको ये चीज़ या याद रखनी चाहिए, मेथड आपको रिटर्न टाइप देगा जो कि आपका रिकर्शन में आपको दिखेगा। पर आपको जब कंस्ट्रक्टर करोगे तब आपको एक रिटर्न टाइप नहीं मिलेगा। यही तरीका है आपका डिफ्रेंशिएट करने का। ओके, ये एक कंस्ट्रक्टर है या फिर एक नॉर्मल प्रोग्राम है या फिर एक मेथड है या फिर और भी कुछ। ठीक है, तो ये जस्ट मैं डेफिनेशन था। ओके, कि क्या होता है अगर हम उसे बोले, पर अगर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद हम रूल्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली दो रूल मायने रखता है। एक, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा ना आपका, वो जो नेम होगा लाइक कंस्ट्रक्टर नेम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर नेम, ऐसे रखना होगा। कंस्ट्रक्टर नेम इज इक्वल्स टू अ क्लास नेम। ओके, आपका जो वो प्रोग्राम है उसका जो क्लास नेम है वो कंस्ट्रक्टर नेम सेम होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप रूल तोड़ रहे हो, तो ये प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मेन रूल तो रहता है, आप जानते ही हो कि वो आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जेवीएम से कॉल होता है। ठीक है, वो जावा जो रन टाइम प्रोग्राम जब रहता है, रन टाइम ऑपरेटर वो जो रन होता है तब उसका वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वजह से कंस्ट्रक्टर जो है वो वहाँ से डायरेक्ट कॉल करता है। ठीक है, तो यही चीज़ वो बता रहा है। और इसका नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। ठीक है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
फिर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दो टाइप होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब जिसमें पैरामीटर होंगे और जिसमें पैरामीटर नहीं होंगे उसे बोलते हैं एक पैरामीटर मतलब आपका वैल्यूज जो रहते हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, उसे बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। ओके, आप लाइक मेथड नेम रखा आपने, वहाँ पे टाइप मेथड नेम डेटा टाइप आपका रहेगा या एक्सेसिफायर रहेगा आपका, और आपका मेथड नेम रहेगा। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर आपका वो पैरामीटर रहेगा, ठीक है। आप पैरामीटर रख भी सकते हो, आप पैरामीटर नहीं भी रख सकते, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका डेटा जब वहाँ जा रहा है तब आप रख सकते हो, और आपका डेटा वहाँ नहीं जा रहा है तो आप नहीं भी रखना चाहते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसे दो टाइप में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक पैरामीटरिक और एक नॉन पैरामीटरिक। यानी आपका नॉर्मल वो डिफ़ॉल्ट होता है, पैरामीटराइज एक्चुअली। आप उसे पैरामीटर लिस्ट या फिर कुछ भी बोल सकते हो। यूजुअली ये चीज़ें पूछती नहीं, बट ये चीज़ें याद रखने वाली रहती, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। ये है मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक्स है, ठीक है, आप ब्लॉक में फंक्शंस कर रहे हो, ये नीचे लाइन में होगी, यहाँ से यूजुअली आप ऊपर भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट थोड़ा समझ के बात आएंगे। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट आती है, ये डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, और ये क्लास का नेम है या आपका कंस्ट्रक्टर। ओके, यही है बेसिक सिंटैक्स। मतलब बेसिक सिंटैक्स मतलब आप कंस्ट्रक्टर जब लिख रहे हो और कुछ नहीं। ये मैं एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, ठीक है। एक क्लास है, उसका car1 नेम है, ठीक है। car1 नेम में यहाँ पे मैंने car1 लिख दिया, और ये क्योंकि मेरा नॉन डिफ़ॉल्ट है तो फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कार इज़ क्रिएटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमीकॉलन और ब्लॉक दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, बिना मेन फंक्शन के आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई है, ठीक है। फिर यहाँ पे जस्ट मैंने उससे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का वापस नहीं, बस यही था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है, यहाँ पे स्टूडेंट 3 नाम का मैंने रख लिया, तो स्टूडेंट 3 यहाँ पे लाइक ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल रह गया, लाइक ये मेरी ग्लोबल वेरिएबल हो गई। फिर यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन मेथड नेम हो गया, ठीक है। वॉइड यानी आपको कुछ रिटर्न नहीं देगा ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका वही चीज़ की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ID प्रिंट प्लस नेम प्रिंट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे भी मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यहाँ पे 2 बार कॉल किया, ठीक है। 2 बार कॉल करने के लिए 2 बार प्रिंट करेगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। और इसके बाद मैं आपको और कंस्ट्रक्टर का बात बताऊँगी, पूरा नहीं हुआ था और दूसरा करवाऊँगी, तो उसमें आप ध्यान से सुनिएगा।